हेलो दोस्तों। अ, तो पढ़ते हैं अगला भाग। एक लड़की पांच दीवाने, हरिशंकर परसाई जी। रहीम ने कहा है, रहीमन मन महाराज के दीर्घ सो नहीं दीवान, जाहि देख रीझे नयन, मनते हाथ विकान। अर्थात मन के दीवान जी होते हैं नयन, और नयनों के उपयोग के ज्ञानी ही उनका असर जानते हैं। अगर आंखों का असर भीतर पड़ रहा है तो देखिए स्त्री क्या क्या करती है। वो लॉकेट को हाथ में लेकर के उसे हिलाने लगती है। लॉकेट ना हो तो साड़ी के पल्लू को ही उंगली पर लपेटने लगती है। हाँ, थोड़ी कठिनाई उसके साथ होती है जो स्वेटर बुन रही है, पर अगर ध्यान से देखो तो वो भी दो चार खाने गलत बुन देती है और उन्हें उकेल कर फिर बुनने लगती है। बाकी चलतू तो साफ ही कह देती हैं, सुनो सुनो सुनो, आज सुना हम आपकी, आपसे ही आइसक्रीम खाएंगे, चलिए ना आइसक्रीम खिलाइए। लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल पांच दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते हैं या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी पर भारी पड़ता है। अरे भाई, क्योंकि वो मेहनत करता है। फिर परंपरा से कोचे की खाक छानता चला आ रहा है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है, छज्जे पर आकर के देखने लगती है। उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे लिए खड़ी है और मुझे ही देख रही है। पांचों दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं, क्योंकि वे दिन में काम पे जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है वो छज्जा देखता है, आंखें मिलाता है, हाव भाव करता है। सामने एक अधेड़ जनरल मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्रॉकरी की। क्रॉकरी वाला जवान है, मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है, जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के दो कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है, जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 ऊपर ही कमा लेता होगा। ये 3-4 घंटे बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है। और हाँ, कबारा है। घर के सामने एक हलवाई की दुकान है, 50 के पार पहुंचता होगा, पर वो भी दीवाना है। आइए हम आपको अपने दीवानों से एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दीवाना नंबर 1, इसे कुल 3-4 घंटे का काम है। माल यहां से वहां सप्लाई करके बरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर के बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। अब इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। अब दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है, जैसे प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की अलग, मुफलिस की अलग। इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा ली है। ट्रिम करवाता रहता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रौबदार भी। ये दाढ़ी वाले के व्यक्तित्व और उसके आंखों के भाव से मालूम हो जाता है। कुछ दाढ़ियां क्षमा याचना करती हुई भी प्रतीत होती हैं। इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर, आंखों में भिखारीपन लेकर अगर औरत का सामना करो तो वो आकर्षित हो जाती है। ये दाढ़ी और दीनता लिए हुए कभी दुकान पर बैठकर छज्जे को देखता रहता है या फिर सामने की सड़क पर टहलता रहता है। ये सही है। हाँ, ये सही है कि कुछ औरतों को दाढ़ी पसंद होती है। मैंने सुना है कुछ औरतें पति की दाढ़ी को इतना पसंद करती हैं कि सुबह दाढ़ी में टूथपेस्ट लगाकर उसे से ब्रश कर लेती। ये प्रेमी सिर्फ देखता है। वो छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है तो दाढ़ी वाला समझता है कि वो उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। वो करुणा में से प्रेम निकालना चाहता है। करुणा में से प्रेम हालांकि निकलता भी है। गांव की चलतू औरत कहती है, इतने बड़े बड़े आदमी के लड़के और मेरे गौड़ पड़े, मेरा तो जी पसीज जाए है। नहीं कत्ते नहीं बने, नहीं कत्ते नहीं बने। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। अब भाई सामीप्य प्राप्त हो जाए ना तो फिर बात ही क्या। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है।
कभी वो नहीं होता, लड़की पानी भरने आती है। तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रखाता है। लड़की कहती है, बड़ी तकलीफ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है। अरे कहीं ये राखी ना बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए। वो कहता है, अरे बड़े भैया, मैं तो खाली रहता हूं, कुछ काम हो तो बता दिया करिए। दुकानदार उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने के लिए भेज देता है। सेठ ने बाहर का काम करने वाले नौकर को निकाल दिया है। तो ये तो है हमारे पहले दीवाने का जो इंट्रोडक्शन था, वो था। और फिर आगे कहानी चलती रहेगी। दूसरे दीवाने का जब हम इंट्रोडक्शन अभी अगले भाग में करेंगे, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसा पढ़ा है। और सारा श्रेय तो हमारे जो राइटर हैं श्री हरिशंकर परसाई जी, जो कि अब हैं नहीं, उन्हीं को जाता है। और थैंक यू सुनने के लिए।